दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी पर। मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज मैं बात करने जा रहा हूं शिक्षा से संबंधित कुछ खबरों की। शिक्षकों के रिक्त पद ना भरने पर रोष। रुद्रपुर से एक खबर है। जिले में शिक्षकों के रिक्त पद ना भरे जाने पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संघ के जिला मंत्री दीपक सिंह फड़त्याल ने कहा कि जिले में प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं। इसके बावजूद पद नहीं भरे जा रहे। दीपक ने कहा कि कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर पदोन्नति की मांग की जा चुकी है ताकि रिक्त पद भरे जा सके, लेकिन अधिकारी संगठन की मांग की अनदेखी कर रहे हैं। दीपक ने चेतावनी दी कि यदि 31 अक्टूबर तक पदोन्नति नहीं की गई तो 3 नवंबर को सुबह 11 बजे से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया जाएगा। तो ये तो है पदोन्नति का मामला, जहां एक तरफ प्राइमरी स्कूल्स में भी शिक्षकों की भारी कमी है क्योंकि उनकी भर्ती भी जो है कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरी तरफ जो सहायक अध्यापक भर्ती उत्तराखंड में चल रही है उसके भी अभी तक फाइनल जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं मिले हैं। एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग का, जो कि LT ग्रेड टीचर्स हैं, क्योंकि 6 से 10 तक का जो शिक्षण का कार्य होता है उत्तराखंड के स्कूलों में तो वो LT टीचर ही करता है नॉर्मली। और हाँ, बेशक उसमें बेसिक शिक्षक प्रमोशन के बाद जाके आगे पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो दीपक फड़त्याल यहाँ पर हैं, इन्होंने ये कहा है कि अगर इसमें सरकार ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो एक और धरना जो है, जो कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगा, वो 11 बजे से मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होगा, वो भी 3 नवंबर से। अब देखिए आगे ऐसी ही और एक और खबर जानते हैं। देखिए ये जो खबर है ये है सरकारी स्कूल बागेश्वर की। देखिए बहुत इसमें आपको टाइटल दिख रहा है, सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर जताई चिंता। तो देखिए सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र संख्या घट रही है क्योंकि वहाँ पर टीचर्स तो पूरे हैं नहीं, तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे अपना नाम कटवा के प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अब सरकार की इस पर क्या मंशा है तो सरकार जाने, लेकिन बहुत सारी ऐसी नियुक्तियाँ हैं जो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार उन पर जल्दी कदम नहीं उठा रही है। इसमें सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा भी है, जो कि फ़िलहाल इस वक्त जाँच के दायरे में है और उसकी जाँच वगैरह चल रही है। तो सरकार को उस पर सोचना चाहिए। अब इस खबर को पहले पूरी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या गया है। बागेश्वर से एक खबर है, अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की पहली बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई। बैठक में सरकारी स्कूलों की घटती छात्र संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए शैक्षणिक उन्नयन के लिए संगठन के स्तर से प्रयास करने पर चर्चा हुई। संगठन को ब्लॉक स्तर से मजबूत करने का निर्णय लिया गया। संगठन के अध्यक्ष संजय कुमार टमटा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के SC/ST शिक्षकों का एकमात्र संगठन सरकारी शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावटों को लेकर चिंतित है। कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति सरकारों की उदासीनता और निराशा से स्कूलों में छात्र संख्या कम हो रही है। अब आगे देखिए, कुछ वर्ष पहले तक बेहतरीन शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अस्तित्व की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अब विद्यालयों में शिक्षक नहीं और शिक्षक नहीं है तो फिर पठन पाठन का कार्यक्रम सफल बनाना मुश्किल है। लेकिन सरकारें इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। ये काफ़ी एक निंदनीय विषय है सरकार के लिए। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक प्रधानाध्याचार्यों के पद रिक्त चल रहे हैं। निजी विद्यालयों के उत्थान पर जोर दिया जा रहा है। कहा कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति करने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करेगा। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से नियुक्ति के लिए लोग मुख्यमंत्री से भी, इनके जो प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य होगा वो मुख्यमंत्री से इस पर एक मीटिंग करेगा, जिसमें कि वो इस बात को रखेगा कि शीघ्र से जो है सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। राजकीय विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की मांग भी की जाएगी। बैठक में बहुत सारे वक्ता मौजूद थे, ये निम्न नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फिलहाल बात ये है कि इस वक्त उत्तराखंड के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ धीरे धीरे छात्र संख्या घट रही है, क्योंकि विभिन्न जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, तो ऐसे कई सारे विषय हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अगर इन्हीं के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो फिर शिक्षा पठन पाठन का जो भी कार्यक्रम है उसे सफल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे इस तरह से जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का नाम कटवा कर आज प्राइवेट संस्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसकी गलती किसकी है? गलती बेशक सरकार की ही है। सबसे पहली बात तो आज के इस समय में विभिन्न भर्तियां लटकी पड़ी हैं, जहां पर सहायक अध्यापक LT की बात करें या प्राथमिक विद्यालयों में चल रही शिक्षक भर्ती की बात करें जो कि लगभग 2500 पोस्ट पर चली थी, तो सभी भर्तियों को बस सरकारी
ये कानूनी दांवपेच के अंदर फंसाकर अभी रोका गया है। लेकिन यही मैं कहूँगा कि अगर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारनी है तो इन नियुक्तियों को शीघ्र करना होगा, और जो चयनित युवा हैं या चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें उनके पठन पाठन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें शीघ्र नियुक्ति देनी चाहिए, क्योंकि आज उत्तराखंड में हर जगह कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन वगैरह या प्रोटेस्ट होता जा रहा है। और यहाँ पर सोचनीय विषय ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य शीर्ष स्थान पे होता है इंसान की ज़िंदगी में, जहाँ पर उसे शिक्षा लेना अनिवार्य होता है। तो वहीं शिक्षकों की नियुक्ति करना बहुत ज़रूरी है। लंबे समय से लंबित इन शिक्षक भर्तियों को सरकार ने इनके बारे में विचार करना चाहिए और शीघ्र नियुक्ति का प्रावधान करना चाहिए। और साथ ही साथ आज जो आपस में युवा एक दूसरे से जो है दुश्मन बनने जा रहे हैं, जहां एक तरफ भर्तियों पर चर्चा चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नियुक्ति चाहिए और कुछ कहते हैं कि रद्द होनी चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड में कुछ समय पहले कुछ भर्तियों पर अनियमितताएं पाई गई, तो उसके बावजूद कई लोगों का ये कहना है। तो आज आपस में युवा एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा जो साफ़ सुथरी भर्तियाँ हैं उनमें नियुक्ति दी जाए, और साथ ही साथ जिन भर्तियों पर ऐसे विवाद है बिल्कुल उनके बारे में विचार किया जाए। लेकिन युवा का दुश्मन ना बने, आने वाली और भर्तियों के बारे में वो लोग सोचें और जल्दी से और भी शिक्षक भर्तियों को निकालने की कोशिश करें। सरकार से निवेदन करें कि और भर्तियां निकालें, क्योंकि जब पुरानी ही पूरी नहीं होंगी तो नई कहां से आएंगी, ये सोचनीय विषय है। तो ये युवाओं को सोचना होगा। आपस में दुश्मनी लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपना ही इससे नुकसान कराएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।